ब्रह्मा द्वारा शिवजी को मनाना। मैत्रेय ख्वाच अत देवगुना सबे रुद्रानी कह पराजिता। शूलपद्विष्णिरिश गदाप्रिगमुद्गरे एक सच्छिन्भिन सर्वाणरा सर्तिक सिभ्या भयाकुला। स्वयंभू में नमस्कृत्य कार्स्य वे दिन दो शब्दार्थ। जब समस्त पुरोहित तथा यज्ञ सभा के सभी सदस्य और देवतागण शिवजी के सैनिकों द्वारा पराजित कर दिए गए और त्रिशूल तथा तलवार जैसे हथियारों से घायल कर दिए गए, तब वे डरते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उनको नमस्कार करने के पश्चात जो हुआ था, उन्होंने विस्तार से उसके विषय में बोलना प्रारंभ किया। उपलभ्य पुरिवेतद भगवानब्जे संभव नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याधोरिमीयतु। 3 शब्दार्थ। ब्रह्मा तथा विष्णु दोनों ही पहले से जान गए थे कि दक्ष के यज्ञ स्थल में ऐसी घटनाएं होंगी, अतः पहले से पूर्वानुमान हो जाने से वे उस यज्ञ में नहीं गए। तात्पर्य, जैसा कि भगवद्गीता 7.26 में कहा गया है, वेदा समतीतानि वत्नानि चार्जुन, भगवान कहते हैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है और भविष्य में जो कुछ होने जा रहा है, मैं वह सब जानता हूँ। भगवान विष्णु सर्वज्ञ हैं, अतः वे जानते थे कि दक्ष की यज्ञशाला में क्या होगा। इसी कारण से न तो नारायण और न ही ब्रह्मा जी दक्ष के महान यज्ञ में सम्मिलित हुए। तदाकर्ण्य विभु प्रा तेजसी कृताक्षी क्षेमाय तत्सा भूयातन प्रायण बुभूषता। 4 शब्दार्थ। जब ब्रह्मा ने देवताओं तथा यज्ञ में सम्मिलित होने वाले सदस्यों से सब कुछ सुन लिया तो उन्होंने उत्तर दिया, यदि तुम किसी महापुरुष की निंदा करके उसके चरणकमलों की अवमानना करते हो तो यज्ञ करके तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। तुम्हें इस तरह से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तात्पर्य, ब्रह्मा ने देवताओं को बताया कि यद्यपि दक्ष सकौम यज्ञ कर्मों के फल भोगना चाहता था, किंतु जब कोई शिव जैसे महान पुरुष का अपमान करता है तो वह उसे भोग नहीं सकता। ये तो दक्ष के लिए अच्छा हुआ कि वह युद्ध में मारा गया, क्योंकि यदि वह जीवित रहता तो वह बार-बार महापुरुषों के चरणकमलों को अपमानित करता। मनु के नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हत्या करता है तो दंड उसके हित में होता है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो वह बार-बार हत्याएं करके भविष्य में अपने अनेक जन्मों तक बंधन में पड़ता रहेगा। फलतः हत्यारे को राजदंड उचित होता है। जो अत्यधिक पापी हैं, यदि वे भगवान की कृपा से मार डाले जाते हैं तो यह उनके लिए अच्छा होता है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि दक्ष का मारा जाना अच्छा ही रहा। अधापि यूयम कृतकृलबिषा भव ये बर्हिषो भाग भाग परादु प्रसाद्यध्व परिशुद्धत्नेत्सा प्रिप प्रसाद प्रगृहीता ध्रिपदाम। 5 शब्दार्थ। तुम लोगों ने शिव को प्राप्य यज्ञ भाग ग्रहण करने से वंचित किया है, अतः तुम सभी उनके चरण कमलों के प्रति अपराधी हो। फिर भी यदि तुम बिना किसी हिचक के उनके पास जाओ और उनको आत्मसमर्पण करके उनके चरण कमलों में गिरो तो वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। तात्पर्य, शिव को आशुतोष भी कहा जाता है। आशु का अर्थ है बड़ी जल्दी तथा तोष का अर्थ है प्रसन्न होना। देवताओं को सलाह दी गई कि वे शिव के पास जाकर क्षमा मांगें और चूंकि शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने वाले हैं, अतः उनका काम अवश्य बन जाएगा। ब्रह्मा जी शिव के मन की बात अच्छी तरह जानते थे और उन्हें विश्वास था कि उनके चरण कमलों के अपराधी देवता वहां जाकर बिना हिचक के आत्मसमर्पण करने पर अपने पापों से मुक्त हो सकेंगे। आशासाना जीवित मध्वस्य लोक सपाल कुपिते न यस्मिन तमाशु देव प्रियया विहीन क्षमाप्यध्व हृदय विदुरुतय। 6 शब्दार्थ। ब्रह्मा ने उन्हें ये भी बतलाया कि शिव जी इतने शक्तिमान हैं कि उनके कोप से समस्त लोक तथा इनके प्रमुख लोकपाल तुरंत ही विनष्ट हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विशेषकर हाल ही में अपनी प्रियतमा के निधन के कारण वे बहुत ही दुखी हैं और दक्ष के कटुवचनों से अत्यंत मर्माहत हैं। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा ने उन्हें सुझाया कि उनके लिए कल्याणप्रद ये होगा कि वे तुरंत उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगें। नाह न यज्ञो न च यूयम ये देहभाजो मुनेयश्च तत्वम विदु प्रमाण बलवीर्यो वा यस्यात्मतंत्रस्त का उपाय विदित से 7 शब्दार्थ। ब्रह्मा ने कहा कि न तो वे स्वयं, न इंद्र, न यज्ञस्थल में संवेद समस्त सदस्य ही अथवा सभी मुनिगण ही जान सकते हैं कि शिव कितने शक्तिमान हैं। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों पर पाप करने का दुस्साहस करेगा। तात्पर्य, जब ब्रह्मा ने देवताओं को शिव के पास जाकर क्षमा मांगने की सलाह दे दी तो ये सुझाव दिया गया कि आखिर उनके सामने कैसे यह मामला रखा जाए और कैसे उन्हें प्रसन्न किया जाए। ब्रह्मा ने यह भी बताया कि कोई भी बद्धजीव, यहाँ तक कि वे स्वयं तथा समस्त देवतागण भी शिव को प्रसन्न करने को विधि नहीं जानते, किंतु उन्होंने कहा ये ज्ञात है कि वे तुरंत प्रसन्न किए जा सकते हैं, अतः हमें चाहिए कि हम उनके चरण कमलों में गिरकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें। वास्तव में अधीनस्थ को सदैव परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। यही भगवद्गीता की शिक्षा है। भगवान प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्रकार के आडंबरयुक्त पदों को त्यागने और उनको शरण में आने के लिए कहते हैं। इससे बद्धजीव समस्त पाप बंधनों से बच जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर ब्रह्मा ने सुझाव दिया कि वे शिव जी के पास जाकर उनके चरण कमलों को शरण ग्रहण करें, क्योंकि उनके अत्यंत दयालु होने तथा सरलता से प्रसन्न होने के कारण काम बन जाएगा। स इत्थमादिश्य सुरांजस्तु तैः समन्वितः पितृभिः सप्रजेशय यो स्वधिष्ण्याट निलय पुरदिश कैलासमद्र प्रवर प्रियम प्रभो
8 शब्दार्थ इस प्रकार समस्त देवताओं, पितरों तथा जीवात्माओं के अधिपतियों को उपदेश देकर ब्रह्मा ने उन सबों को अपने साथ ले लिया और शिव के धाम पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान किया। तात्पर्य, यहाँ से आगे के 14 श्लोकों में शिव के धाम कैलाश का वर्णन किया गया है। जन्मौषधीय पौमत्र योग सिद्धनृत्रय जुष्ट किन्नर गंधर्वैप्सरो विवृत सदा 9 शब्दार्थ कैलाश नामक धाम विभिन्न जड़ी बूटियों तथा वनस्पतियों से भरा हुआ है और वैदिक मंत्रों तथा योग अभ्यास द्वारा पवित्र हो गया है। इस प्रकार इस धाम के वासी जन्म से ही देवता हैं और समस्त योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ पर अन्य मनुष्य हैं जो किन्नर तथा गंधर्व कहलाते हैं और वे अपनी अपनी सुंदर स्त्रियों के संग रहते हैं जो अप्सराएं कहलाती हैं। नाना मणिमये श्रुग्रयोना धातु विक्तित्रित नाना दुमलता गुलमैर्ननामृग गुनावृत 90 शब्दार्थ कैलाश समस्त प्रकार की बहुमूल्य मणियों तथा खनिजों धातुओं से युक्त पर्वतों से भरा हुआ है और सभी प्रकार के मूल्यवान वृक्षों तथा पौधों द्वारा घिरा हुआ है। पर्वतों की चोटियां तरह तरह के हिरणों से शोभायमान हैं। नानाम प्रस्रवनैर नाना कंदरसानुभि रमन विहंतीना रमने सिद्धयोषिताम 11 शब्दार्थ वहाँ अनेक झरने हैं और पर्वतों में अनेक गुफाएं हैं जिनमें योगियों की अत्यंत सुंदर पत्नियां रहती हैं। मयूर के काभिरुत मदान धाले विमुच्छितम प्लावित रक्तकंठाना कूजितैष्पतत्रिनाम 12 शब्दार्थ कैलाश पर्वत पर सदैव मोरों की मधुर ध्वनि तथा भौरों के गुंजार की ध्वनि गूंजती रहती है। कोयलें सदैव कूचती रहती हैं और अन्य पक्षी परस्पर कलरव करते रहते हैं। आने अंत में बोधस्ते दिजान कामदुधैर्दुमय व्रजंत में मातध्यर गुणंत में निझरे 13 शब्दार्थ वहां पर सीधी शाखाओं वाले ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं जो मधुर पक्षियों को बुलाते प्रतीत होते हैं और जब हाथियों के झुंड पर्वतों के पास से गुजरते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश पर्वत उनके साथ साथ चल रहा है। जब झरनों की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश पर्वत भी सुर में सुर मिला रहा हो। मंदारः पारिजातैश्व सरलैश्वोपशोभितम तमालय शालतालैश्व कोविदारासनार्जुने 14 चूते कदम्बैन पैश्व नागपुनाग चंपके पाटलाशोक बकुलय कुंदयः कुर्पकैरपी 157 शब्दार्थ पूरा कैलाश पर्वत अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है जिनमें से उल्लेखनीय नाम हैं मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, ताल, कोविदार, आसन, अर्जुन, आम्र जाति, कदम, धूली कदम, नाग, पुन्नाग, चंपक, पाटल, अशोक, बकुल, कुंद तथा कुर्बक। सारा पर्वत ऐसे वृक्षों से सुसज्जित है जिनमें सुगंधित पुष्प निकलते हैं। स्वर्णार्म शतपत्रशिश्वरेणुक जाति भी कुब्जकैर्मलिकाभिषण माधवीभिश्च मंडितम 16 शब्दार्थ वहाँ अन्य वृक्ष भी हैं जो पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं यथा सुनहरा कमल पुष्प, दारचीनी, मालती, कुब्ज, मल्लिका तथा माधवी। पंसोदुम्बराश्रत्थप्लक्ष्ण्यग्रोधहिडद भी भूर्जरोषधि भी पूगई राजपूगैश्य जम्बू भी। 17 शब्दार्थ कैलाश पर्वत जिन अन्य वृक्षों से सुशोभित है वे हैं कट अर्थात कटहल, बूला, बरगद, पाकड़, न्यग्रोध तथा हींग उत्पादक वृक्ष। इसके अतिरिक्त सुपारी, भोजपत्र, राजपूग, जामुन तथा इसी प्रकार के अन्य वृक्ष हैं। खरजूरा प्रात का प्राहमी प्रियाल मधु के दुदे द्रमजाति बिरन्यश्य राज्यतम वेणुकीचके 18 शब्दार्थ वहाँ आम, प्रियाल, मधुक, महुआ तथा इंगुद, च्योर के वृक्ष हैं। इनके अतिरिक्त पतले बांस, कीचक तथा बांसों की अन्य किस्में कैलाश पर्वत को सुशोभित करने वाली हैं। कुमुदोत्पल कहलार शतपत्रवंधि भी नलिनीशु कल कूजि खगवृंदोपशोभितम 19 मृगय शाखा गैह क्रोडमुगैंडशिशिलेकय गव्ययी शरभे व्याघ्री रूपभिर्महिषादि भी 20 शब्दार्थ वहाँ कई प्रकार के कमल पुष्प हैं यथा कुमुद, उत्पल, शतपत्र। वहाँ का वन अलकूत उद्यान सा प्रतीत होता है और छोटी छोटी झीलें विभिन्न प्रकार के पक्षियों से भरी पड़ी हैं जो अत्यंत मीठे स्वर से चहकती हैं। साथ ही कई प्रकार के अन्य पशु भी पाए जाते हैं यथा मृग, बंदर, सुआर, सिंह, रीछ, साही, नील गाय, जंगली गधे, लघु मृग, भेंसे इत्यादि जो अपने जीवन का पूरा आनंद उठाते हैं। कनंजरिक पदाश्रस्थैर्निजुष्टम बुकनाभि भी कदलीखंड धनलिनी पुलिंशियम 29 शब्दार्थ वहाँ पर तरह तरह के मृग पाए जाते हैं यथा कर्णात्र, एक पद, अश्नस्त, वृक तथा कस्तूरी मृग। इन मृगों के अतिरिक्त विविध केले के वृक्ष हैं जो छोटी छोटी झीलों के तटों को सुशोभित करते हैं। पर्यस्तम नंदया सत्या स्नान पुण्यतरोदया विलोक्य भूतेशी गिरी विद्वूधा विस्मयम ययु 22 शब्दार्थ। वहां पर अलकनंदा नामक एक छोटी सी झील है जिसमें सती स्नान किया करती थी। ये झील विशेष रूप से शुभ है। कैलाश पर्वत की विशेष शोभा देखकर सभी देवता वहां के ऐश्वर्य से अत्यधिक विषस्वृत थे। तात्पर्य, श्रीभागवत चंद्र चंद्रिका नामक भाष्य के अनुसार सती जिस जल में स्नान करती थी वह गंगा जल था अर्थात गंगा नदी कैलाश पर्वत से होकर बहती थी। ऐसा कथन स्वीकार्य हो सकता है क्योंकि गंगा जल शिव की जटाओं से होकर बहता था। चूंकि गंगा जल शिव के सिर पर ठहरकर तब ब्रह्मांड के अन्य भागों में बहता है, अतः बहुत कुछ संभव है कि जिस जल से सती स्नान करती थी और जो अत्यधिक सुवासित था वो गंगा जल ही था। दैशुस्तत ते रम्याम्ल का नाम वैपुरीम
वन सौगधिक चरापी यत तन्नाम पज्जजम 23 शब्दार्थ। इस प्रकार देवताओं ने सौगधिक नामक वन में अलका नामक विचित्र सुंदर भाग को देखा। यह वन कमल पुष्पों की अधिकता के कारण सौगधिक कहलाता है। सौगधिक का अर्थ है सुगंधि से पूर्ण। तात्पर्य, कभी कभी अलका को अलकापुरी कहते हैं, जो कुबेर के धाम का भी नाम है, किंतु कैलाश से कुबेर का धाम नहीं देखा जा सकता, अतः यहाँ पर निर्दिष्ट अलका कुबेर की अलकापुरी से पृथक है। व राघव आचार्य का अनुसार अलका का अर्थ असामान्य रूप से सुंदर है। देवताओं ने जिस अलका भूभाग को देखा वहां सौगधिक नामक कमल पुष्प पाए जाते हैं, जो अपनी विशिष्ट सुगंधि बिखेरते रहते हैं। नंदा चालक नंदा चर सरित बाहमतः पुर। तीर्थपाद पदाम्भोजर जसाती पाव ने 24 शब्दार्थ। उन्होंने नंद्रा तथा अलकनंदा नामक 2 नदियां भी देखी। ये दोनों नदियां भगवान गोविंद के चरण कमलों की रज से पवित्र हो चुकी हैं। यो सुरस्त्रिय क्षत्रवरुहम स्वदिष्ण्यतः क्रींति पुंस सिद्ध्यंत्यो विगहम रतिक्षिता। 27 शब्दार्थ। एक शतक है विदुर। स्वर्ग की सुंदरियां अपने अपने पतियों सहित विमानों से इन नदियों में उतरती हैं और काम क्रीड़ा के पश्चात जल में प्रवेश करती हैं तथा अपने पतियों के ऊपर पानी उलीचकर आनंद उठाती हैं। तात्पर्य, ऐसा ज्ञात होता है कि स्वर्गलोक की ललनाएं भी विषय सुख के विचारों से दूषित रहती हैं। फलत जे विमानों में चढ़कर नंदा तथा अलकनंदा नदियों में स्नान करने आती हैं। यह महत्वपूर्ण बात है कि इन दोनों नदियों का जल भगवान के चरण कमलों की रज से पावन होता रहता है। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार भगवान नारायण के चरण के अंगूठे से निकलने के कारण गंगा पवित्र है, उसी प्रकार से चाहे जल हो या कोई अन्य वस्तु जब वह भगवान की भक्ति के संपर्क में आती है तो वह पवित्र और दिव्य हो जाती है। भक्ति के विधि विधान इस सिद्धांत पर टिके हैं कि जो वस्तु भगवान के चरण कमलों के संपर्क में आती है वह भौतिक कल्मश से तुरंत मुक्त हो जाती है। स्वर्गलोक की सुंदरियां विषयी जीवन के दूषित विचार लेकर पवित्र नदियों में स्नान के लिए आती हैं और अपने पत्तियों पर पानी उछाल उछाल कर आनंदित होती हैं। इस संबंध में 2 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। रतिकर्षिता का अर्थ है कि रति सुख के पश्चात सुंदरियां कक्लांत हो जाती हैं। यद्यपि वे शारीरिक आवश्यकता में काम सुख को स्वीकार करती हैं, किंतु बाद में वे प्रसन्न नहीं चालीस होती। अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान गोविंद को तीर्थप्रद कहा गया है। तीर्थ का अर्थ है पवित्र स्थान तथा प्रा का अर्थ है भगवान के चरण कमल। लोग पवित्र स्थानों में अपने पाप बंधनों से छूटने के लिए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अनुरक्त हैं, वे स्वतः पवित्र हो जाते हैं। भगवान के चरण कमलों को तीर्थपाद कहा जाता है क्योंकि उनके संरक्षण में सैकड़ों हजारों साधु पुरुष तीर्थ स्थानों को पवित्र कर देते हैं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का उपदेश है कि हमें विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाने की आवश्यकता नहीं है। न संदेह, एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा कष्टदायक है, किंतु जो बुद्धिमान होता है वह गोविंद के चरण कमलों की शरण में जा सकता है, जिससे वह अपनी तीर्थ यात्रा के परिणाम स्वरूप स्वतः शुद्ध हो जाता है। जो कोई भी गोविंद के चरण कमल की सेवा में अटल है वह तीर्थपाद है। उसे तीर्थ स्थलों में भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भगवान के चरण कमलों की सेवा में लिप्त रहकर वह ऐसी यात्रा के समस्त लाभ उठा सकता है। ऐसा शुद्ध भक्त जो भगवान के चरण कमलों में अटूट श्रद्धा रखता है, विश्व के किसी भी भाग में जहां रहने का वह निर्णय लेता है, तीर्थ स्थान बन जाता है। तीर्थी कृति तीर्थानी भागवत 1.13.10। ऐसे स्थान शुद्ध भक्तों को उपस्थिति के कारण पवित्र हो जाते हैं। यदि भगवान या उनका शुद्ध भक्त किसी स्थान में रहता है तो वह स्वतः तीर्थस्थल में परिणत हो जाता है। दूसरे शब्दों में, ऐसा शुद्ध भक्त जो 100% भगवा की सेवा में तन्मय रहता है, विश्व के किसी भी भाग में रह सकता है और वह स्थान शीघ्र ही पवित्र स्थल बन जाता है, जहां वह भगवा की इच्छानुसार ऊर्ण की सेवा कर सकता है। योस्तत्स्नान विश्रिष्टन कुड्डुमपिंजम वित्रिशों 5 पी पिबंत्यम पायंतो गजा गजी। 26 शब्दार्थ। स्वर्गलोक की सुंदरियों द्वारा जल में स्नान करने के पश्चात उनके शरीर के कुमकुम के कारण वो जल पीला तथा सुगंधित हो जाता है। अतः वहां पर स्नान करने के लिए हाथी अपनी अपनी पली हथिनियों के साथ आते हैं और प्यासे न होने पर भी वे उस जल को पीते हैं। तारहिम महाल विमानशित से दलदामू जुष्टा पुण्यजन स्त्री भी यथा खंड सद्दिधनम। 27 शब्दार्थ। स्वर्ग के निवासियों के विमानों में मोती, सोना तथा अनेक बहुमूल्य रत्न जड़े रहते हैं। स्वर्ग के निवासियों की तुलना उन बादलों से की गई है जो आकाश में रहकर बिजली की चमक से सुशोभित रहते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर जिन विमानों की चर्चा है वे हमारे परिचित विमानों से भिन्न हैं। श्रीमद् भागवत तथा समस्त वैदिक साहित्य में विमान के अनेक वर्णन हैं। विभिन्न लोकों में भिन्न भिन्न प्रकार के विमान होते हैं। इस पृथ्वी लोक में विमान यंत्र चालित हैं, किंतु अन्य लोकों के विमान मंत्र बल से चालित होते हैं, न कि यंत्र से। वे विशेष स्वर्गलोक के वासियों के आमोद प्रमोद के लिए भी उपयोग में लाए जाते हैं, जिससे वे एक लोक से दूसरे लोक में जा सक। सिद्धलोक में तो विमान के बिना ही एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा की जा सकती है।
स्वर्ग के सुंदर विमानों को तुलना यहाँ पर आकाश से की गई है, क्योंकि वे आकाश में उड़ते हैं। यात्रियों की तुलना बादलों से की गई है। स्वर्ग के निवासियों की मनोरम ललनाओं की तुलना बिजली से की गई है। कुल मिलाकर उच्च लोकों से यात्रियों के साथ कैलाश पर आने वाले विमान देखने में अत्यंत मनोहर लगते थे। हित्वा शेषरपुरी वन सौगधिका चतुर्थ दृग्य कामदुभईद्यम चित्रमाल्य फिलच्छदे 28 शब्दार्थ। यात्रा करते हुए देवता सौगधिक वन से होकर निकले जो अनेक प्रकार के पुष्पों, फलों तथा कल्पूषों से पूर्ण था। इस वन से जाते हुए उन्होंने यक्षेश्वर के प्रदेशों को भी देखा। तात्पर्य, यक्षेश्वर को कुबेर भी कहा जाता है और वे देवताओं के खजांची भी हैं। वैदिक साहित्य में उनका जो वर्णन हुआ है उसमें ये बताया गया है कि वे अत्यंत धनी हैं। इन श्लोकों से लगता है कि कैलाश कुबेर के निवास स्थान के निकट ही है। यहाँ इसका भी उल्लेख है कि वन कल्पवृक्षों से पूर्ण था। ब्रह्म संहिता से हमें कल्पवृक्ष के विषय में जानकारी मिलती है, जो बैकुंठ लोक में, विशेष रूप से कृष्ण लोक में पाया जाता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ऐसे कल्पवृक्ष श्री कृष्ण की कृपा से शिव के आवास कैलाश में भी पाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि कैलाश का विशिष्ट महत्व है। ये प्रायः कृष्ण के धाम सहृष है। रक्तकंठखानीक स्वरमंडित घटपदम कलहंसकुल प्रेष्ठम खरदन जलाशयम 29 शब्दार्थ। उस नैसर्गिक वन में अनेक पक्षी थे जिनकी गर्दन लाल रंग की थी और उनका कलरव भौरों के गुंजार से मिल रहा था। वहां के सरोवर शब्द करते हंसों के समूहों तथा लंबे नाल वाले कमल पुष्पों से सुशोभित थे। तात्पर्य, सरोवरों के कारण वन की शोभा में 4 चांद लग रहे थे। यहाँ ये बताया गया है कि सरोवर कमल पुष्पों तथा हंसों से सुशोभित थे। ये हंस क्रीड़ा कर रहे थे और पक्षियों तथा गुंजरित भौरों के साथ साथ गा रहे थे। इन सब विशेषताओं से यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वह स्थान कितना रमणीक था और वहां से निकलने वाले देवता उस वातावरण में कितना सुख अनुभव कर रहे थे। इस पृथ्वीलोक में मनुष्यों ने अनेक मार्ग तथा सुंदर स्थल निर्मित किए हैं, किंतु उनमें से कोई भी कैलाश के स्थलों से बढ़कर नहीं होगा, जैसा कि इन श्लोकों में वर्णित है। वनकुंड सद्भुष्ट हरिचंदन भावना अधि पुण्यजन स्त्रीना मुहुरुंधयन 30 शब्दार्थ। ऐसा वातावरण जंगली हाथियों को विचलित कर रहा था, जो चंदन वृक्ष के जंगल में झुंडों में एकत्र हुए थे। बहती हुई वायु अप्सराओं के मनों को अधिकाधिक इंद्रिय भोग के लिए विचलित किए जा रही थी। तात्पर्य, जब भी इस भौतिक जगत में सुंदर वातावरण मिलता है तो विषयी जनों के मन में तुरंत ही कम वासना जागृत हो जाती है। ये प्रवृत्ति भौतिक ब्रह्मांड में न केवल इस लोक में वरन उच्चतर लोकों में भी पाई जाती है। इस जगत में ऐसे वातावरण का मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ता है उससे सर्वथा विपरीत वैकुंठ लोक में होता है। वहां की स्त्रियां इस लोक की स्त्रियों से सैकड़ों हजारों गुना अधिक सुंदर होती हैं और वहां का आध्यात्मिक वातावरण भी उत्तम होता है। ऐसे मनमोहक वातावरण के होते हुए भी वैकुंठ लोक के वासियों का मन भगवान के यशोगान में इतना निमग्न रहता है कि इस सुख के आगे वह काम सुख तुच्छ प्रतीत होता है, जो भौतिक जगत के समस्त आनंद की चरमावस्था है। दूसरे शब्दों में, श्रेष्ठतर वातावरण तथा सुविधा होने पर भी वहां विषयी जीवन को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। जैसा कि भगवद्गीता में 2.59 कहा गया है, पर हृष्टा निवर्वती, आध्यात्मिक दृष्टि से वहां के वासी इतने उन्नत होते हैं कि ऐसी आध्यात्मिकता की उपस्थिति में विषयी जीवन तुच्छ लगता है। वैदुर्यकृत सोपाना वाप्य उत्पल मालिनी प्राप्त कृमपुरुषैर्ग्रात आराइशुविटमु 31 शब्दार्थ। उन्होंने ये भी देखा कि नहाने के घाट तथा उनकी सीढ़ियां वैदुर्य मणि की बनी थी। जल कमल पुष्पों से भरा था। ऐसी झीलों के निकट से जाते हुए देवता उस स्थान पर पहुंचे जहां एक वट वृक्ष था। स योजन शितोत्सेद पादोन्वित्पायतः पर्यक्ताचलच्छायो निर्नीस्तापर्जित 32 शब्दार्थ। वह वट वृक्ष 800 मील ऊंचा था और उसकी शाखाएं चारों ओर 600 मील तक फैली थीं। उसकी मनोहर छाया से सतत शीतलता छाई थी, तो भी पक्षियों की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही थी। तात्पर्य, सामान्य रूप से प्रत्येक वृक्ष में पक्षियों के घोंसले रहते हैं और शाम को सारे पक्षी एकत्र होकर शोर करते हैं, किंतु ऐसा लगता है कि इस वट वृक्ष में घोंसले न थे, जिससे वह शांत था। शोर अथवा गर्मी न होने से यह स्थान ध्यान के लिए सर्वथा उपयुक्त था। तस्मिन् महायोग में मुमुक्षुने सुरा दैशु शिवमासीन त्यक्तामर्श मेवात कम 33 शब्दार्थ। देवताओं ने शिव को, जो योगियों को सिद्धि प्रदान करने एवं समस्त लोगों का उद्धार करने में सक्षम थे, उस वृक्ष के नीचे आसीन देखा। अनंत काल के समान गंभीर शिव जी ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो समस्त क्रोध का परित्याग कर चुके हों। तात्पर्य, इस श्लोक में महायोग ये शब्द अत्यंत सार्थक है। योग का अर्थ है भगवान का ध्यान और महायोग का अर्थ है जो विष्णु की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। ध्यान का तात्पर्य है स्मरण करना। भक्ति 9 प्रकार की है, जिसमें स्मरणम भी एक क्रिया है। इसमें योगी अपने हृदय में विष्णु के रूप का स्मरण करता है। इस तरह उस वट वृक्ष के नीचे अनेक भक्त विष्णु के ध्यान में लगे थे। महाशब्द संस्कृत के महत् से निकला है। इसका प्रयोग बड़ी संख्या या मात्रा बताने के लिए होता है, अतः गहा योग से सूचित होता है कि वहां अनेक बड़े बड़े योगी तथा भक्त थे जो विष्णु के रूप का ध्यान धर रहे थे।
सामान्य रूप से ऐसे ध्यानकर्ता भव बंधन से मुक्ति पाने के इच्छुक रहते हैं और वे वैकुंठ लोक को जाते हैं। मुक्ति का अर्थ है भव बंधन या अज्ञान से छुटकारा। इस भौतिक जगत में हम जन्म जन्मांतर अपने देहबोध के कारण कष्ट भोगते हैं और दुखमय जीवन से छुटकारा ही मुक्ति है। सनंदनाय महासिद्ध शांत संशांत विग्रहम उपास्यमान न सख्या चर भर्त्रा गुह्य करक्ष साम 34 शब्दार्थ। वहां पर शिवजी कुबेर, गुहाकों के स्वामी तथा चारों कुमारों जैसी मुक्तात्माओं से घिरे हुए बैठे थे। शिवजी अत्यंत गंभीर एवं शांत थे। तात्पर्य, शिवजी के साथ आसीन पुरुष महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि चारों कुमार जन्म से ही मुक्त थे। यहाँ ये स्मरणीय है कि इन चारों कुमारों के पिता ने उनसे विवाह करने और नवसूजित ब्रह्मांड में प्रजा बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था, किंतु उन्होंने मना कर दिया था और उस समय ब्रह्मा जी अत्यंत क्रुद्ध हुए थे। उसी क्रुद्ध स्थिति में रुद्र या शिव का जन्म हुआ। इस प्रकार वे परस्पर घनिष्ठ थे। कुबेर, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, अत्यधिक धनवान हैं। इस प्रकार से कुमारों तथा कुबेर के साथ उनकी घनिष्ठता से आभास होता है कि उनके पास समस्त दिव्य एवं भौतिक ऐश्वर्य हैं। वस्तुतः जे परमेश्वर के गुणात्मक अवतार हैं, अतः उनका पद अत्यंत सम्माननीय है। विद्यापयोपच्चमा स्थितम तमधीश्वरम चिरंतम विश्व सुहृदन वात्सल्यालोकमलम 35 शब्दार्थ। देवताओं ने शिवजी को इंद्रिय, ज्ञान, सकौम कर्मों तथा सिद्धि मार्ग के स्वामी के रूप में स्थित देखा। वे समस्त जगत के भिन्न हैं और सबके लिए पूर्ण स्नेह रखने के कारण वे अत्यंत कल्याणकारी हैं। तात्पर्य, शिवजी ज्ञान तथा तश से पूर्ण हैं। जो कार्य के त्रिगुणों को समझता है वह भगवान के भक्ति मार्ग में स्थित माना जाता है। जब तक किसी को भक्ति करने की विधियों का पूरा ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। यहाँ पर शिव को अधीश्वर कहा गया है। ईश्वर का अर्थ है नियंता और अधीश्वर का विशेष अर्थ है इंद्रियों का नियंता। सामान्यतः भौतिकता से दूषित हमारी इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगी रहने की ओर प्रवृत्त होती हैं, किंतु जब कोई पुरुष ज्ञान तथा तपस्या से ऊपर उठ जाता है तो इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं और वे भगवान की सेवा में लग जाती हैं। शिवजी ऐसी सिद्धि के प्रतीक हैं, अतः धर्मग्रंथों में कहा जाता है वैष्णवाना यथा शंभ, शिवजी वैष्णव हैं। अपने कर्मों से वे इस जगत में समस्त बद्ध जीवों को सिखाते हैं कि किस प्रकार अहनिश भक्ति में लगा जाए। इसीलिए उन्हें यहाँ लोकमंगल अर्थात समस्त बद्ध जीवों के लिए कल्याणकारी कहा गया है। लिप च तापसाभीष्टम भस्मदन जटाजिनम अड्डन संध्याभरूचा चंद्रलेखा चर बिभृतम 36 शब्दार्थ। वे मृगचर्म पर आसीन थे और सभी प्रकार की तपस्या कर रहे थे। शरीर में राख लगाए रहने से वे संध्याकालीन बादल की भांति दिखाई पड़ रहे थे। उनकी जटाओं में अर्धचंद्र का चिन्ह था, जो सांकेतिक प्रदर्शन है। तात्पर्य, शिव की तपस्या के चिन्ह वैष्णवों जैसे नहीं होते। वे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव तो हैं, किंतु जे मनुष्यों की एक ऐसी विशेष श्रेणी के लिए लक्षण प्रदर्शित करते हैं जो वैष्णव नियमों का पालन नहीं कर सकते। शिव के अनुयायी शैव सामान्य रूप से शिव की ही भांति वेश बनाते हैं और कभी कभी वे गांजा तथा मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। वैष्णव धर्म के अनुयायी ऐसी आदतों को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। उपचीत दर्भमया बस्या बहा सनातन नारदाय प्रवोष्ट पूछते श्रुणुता सताम 37 शब्दार्थ। वे तृण कुश के आसन पर बैठे थे और वहां पर उपस्थित सबों को, विशेष रूप से नारद मुनि को परम सत्य के विषय में उपदेश दे रहे थे। तात्पर्य, शिवजी कुशासन पर बैठे थे। कईयों की परम सत्य के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करने वाले लोग ऐसा ही आसन चुनते हैं। इस श्लोक में विशेष रूप से उल्लेख है कि वे सुविख्यात नारद मुनि से संभाषण कर रहे थे। नारद भक्ति के विषय में शिव से पूछ रहे थे और शिवजी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव होने के नाते उन्हें उपदेश दे रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि शिव तथा नारद वेद ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, किंतु विषय था भक्ति। इस संबंध में दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि शिव महान उपदेशक हैं और नारद मुनि एक महान श्रोता हैं। अतः वैदिक ज्ञान का प्रमुख विषय भक्ति है। कृत्वोरो दक्षिणे सव्यम पाद पद्म तर्जान्युनी बाहु प्रकोष्ठे क्षमालामासीन तर्कमुद्रया 38 शब्दार्थ। उनका बायां पैर उनकी दाहिनी जांघ पर रखा था और उनका बायां हाथ बाईं जांघ पर था। दाहिने हाथ में उन्होंने रुद्राक्ष की माला पकड़ रखी थी। यह आसन वीरासन कहलाता है। इस प्रकार वे वीरासन में थे और उनकी अंगुली तर्क मुद्रा में थी। तात्पर्य, अष्टांग योग अभ्यास पद्धति के अनुसार यहाँ पर वर्णित आसन वीयसन कहलाता है। योगाभ्यास में 8 विभाग हैं, यथा यम नियम इत्यादि। वीरासन के अतिरिक्त अन्य आसन भी हैं, यथा पद्मासन, सिद्धासन। परमात्मा विष्णु की अनुभूति के स्तर तक उठे बगैर इन आसनों के अभ्यास को योग की अधावस्था नहीं कहा जा सकता। शिव को योगीश्वर कहा जाता है और कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। योगीक्षर इस बात का सूचक है कि जहां तक योगाभ्यास का प्रश्न है, शिव को कोई पछाड़ नहीं सकता, जबकि योगेश्वर सूचित करता है कि कृष्ण को कोई योग की सिद्धि में पछाड़ नहीं सकता। एक अन्य सार्थक शब्द वक मुद्रा है। इसमें उंगलियां खुली रखी जाती हैं और दूसरी अंगुली को भुजा के सहित ऊपर उठाया जाता है, जिससे श्रोताओं पर किसी विषय वस्तु का प्रभाव पड़े।
वास्तव में ये लाक्षणिक अभिव्यक्ति है। तम बहानिर्वाण समाधिमाश्रितम व्यूपाश्रितम गिरीश योग कक्षाम सलोकपाला मुनयो मनोना माद्य मनु प्राजज्न प्रणेमु। 39 शब्दार्थ। समस्त मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर शिवजी को सादर प्रणाम किया। शिवजी ने केसरिया वस्त्र धारण कर रखा था और समाधि में लीन थे, जिससे वे समस्त साधुओं में अग्रणी प्रतीत हो रहे थे। तात्पर्य: इस श्लोक में ब्रह्मानंद शब्द महत्वपूर्ण है। ब्रह्मानंद या ब्रह्म निर्वाण की व्याख्या प्रहलाद महाराज ने की है। जब मनुष्य अधोषज अर्थात भगवान में, जो भौतिक पुरुषों की ज्ञानेंद्रियों के परे हैं, पूर्णतया लीन हो जाता है, तो वह ब्रह्मानंद पद पर स्थित होता है। भगवान के अस्तित्व, नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं के विषय में कोई धारणा बनाना कठिन है, क्योंकि वे भौतिकतावादी पुरुषों की अवधारणा से परे स्थित हैं। चूंकि भौतिकतावादी पुरुष न तो ईश्वर के संबंध में कुछ सोच विचार सकते हैं और न कोई धारणा बना सकते हैं, अतः वे ईश्वर को मृत मानते हैं, किंतु वास्तव में भगवान अपने सच्चिदानंद रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। ईश्वर के रूप में केंद्रित करके निरंतर ध्यान करना समाधि है। समाधि का अर्थ है केंद्रीभूत ध्यान, अतः जो व्यक्ति भगवान का सतत ध्यान करने की योग्यता रखता है, वह सदैव समाधि में रहता समझा जाता है और वह ब्रह्म निर्वाण या ब्रह्मानंद का आनंद लेता है। शिवजी में ये लक्षण प्रकट थे, अतएव ये कहा गया है कि वे ब्रह्मानंद मदे लीन थे। अन्य महत्वपूर्ण शब्द है योग कक्षाम। योग कक्षा एक आसन है जिसमें बाईं जांच को केसरिया रंग के गांठदार वस्त्र के नीचे दृढ़ता से स्थिर रखा जाता है। यहाँ पर मनु नाम आद्यम शब्द भी सार्थक है, क्योंकि उनसे दार्शनिक अथवा विचारपूर्ण व्यक्ति का बोध होता है। ऐसा व्यक्ति मनु कहलाता है। इस श्लोक में शिव को विचारवान व्यक्तियों का मुखिया कहा गया है। निस्संदेह शिव कभी व्यर्थ चिंतन में अपने को संलग्न नहीं करते, किंतु जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, वे असुरों को उनकी पतित अवस्था से उबारने के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के काल में सदाशिव अद्वैत प्रभु के रूप में प्रकट हुए और अद्वैत प्रभु का मुख्य कार्य था पतित आत्माओं को उबारकर कृष्ण भक्ति में लगाना। चूंकि लोग अपने को व्यर्थ के कार्यों में लगाए रहते थे जिससे उनकी भौतिक सत्ता बनी रहे, अतः भगवान शिव ने अपने अद्वैत रूप में परमेश्वर से प्रार्थना की कि वे भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट हों, जिससे मोहग्रस्त जीवों का उद्धार हो सके। वस्तुतः अद्वैत प्रभु की प्रार्थना पर ही भगवान चैतन्य का आविर्भाव हुआ। इसी प्रकार शिवजी का एक संप्रदाय है जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। वे सदैव पतित आत्माओं के उद्धार के विषय में सोचते रहते हैं, जैसा कि अद्वैत प्रभु ने किया। सतुपलभ्यागतमात्म्योनि सुरस्यभिवंदिताडिघि उत्थाय चक्रे शीर्षाभिवंदन महतम कस्य यथैव विष्णु। 40 शब्दार्थ। शिवजी के चरण कमल देवताओं तथा असुरों द्वारा समान रूप से पूज्य थे, फिर भी अपने उच्च पद की परवाह न करके उन्होंने ज्यों ही देखा कि अन्य देवताओं में ब्रह्मा भी हैं, तो वे तुरंत खड़े हो गए और झुककर उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका सत्कार किया, जिस प्रकार वामनदेव ने कश्यप मुनि को सादर नमस्कार किया था। तात्पर्य: कश्यप मुनि जीवात्माओं को श्रेणी में थे, किंतु उनके एक दिव्य पुत्र वामनदेव हुआ जो विष्णु का अवतार था। इस तरह वामनदेव ने भगवान होते हुए भी कश्यप मुनि को नमस्कार किया। इसी प्रकार जब भगवान कृष्ण बालक थे तो वे अपने माता तथा पिता नंद यशोदा को नमस्कार करते थे। यही नहीं, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के पांव छुए थे, क्योंकि वे ज्येष्ठ थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान हो या शिव तथा अन्य भक्त, सबों ने अपने अपने उच्च पद के बावजूद उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शिक्षा दी कि किस प्रकार अपने गुरुजनों को नमस्कार करना चाहिए। शिव ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया, कईयों की वे उनके पिता थे, जिस प्रकार से कश्यप मुनि वामन के पिता थे। तथा प्रसिद्ध गणा महर्पे भी ये वै समन्ताद्नु नीललोहितम नमस्कृत प्राण शशाडुरु शेखर कृत प्रणाम प्रहसन्निवात्मभू। 41 शब्दार्थ। शिवजी के साथ जितने भी ऋषि यथा नारद आदि चैथे हुए थे, उन्होंने भी ब्रह्म को सादर नमस्कार किया। इस प्रकार पूजित होकर शिव से ब्रह्मा हंसते हुए कहने लगे। तात्पर्य: ब्रह्मा हंस रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि शिवजी जिस प्रकार जल्दी प्रसन्न होते हैं, उसी तरह वे जल्दी क्रुद्ध भी हो जाते हैं। उन्हें भय था कि वे कहीं क्रुद्ध न हो, क्योंकि उनकी पत्नी का निधन हो चुका था और वे दक्ष द्वारा अपमानित हो चुके थे। अतः अपने भय को छिपाने के लिए वे हंसे और शिव को इस प्रकार से संबोधित किया। प्रयोवाच जाने त्वामीश विश्वस्ते जगतों योनिबीजयो शक्ते शिवस्य चंश पर यतरहा निरंतरम। 42 शब्दार्थ। ब्रह्मा ने कहा, हे शिव, मैं जानता हूँ कि आप सारे भौतिक जगत के नियंता, दृश्य जगत के माता पिता और दृश्य जगत से भी परे पर रहा हैं। मैं आपको इसी रूप में जानता हूँ। तात्पर्य: यद्यपि शिव ने ब्रह्मा को सादर नमस्कार किया था, किंतु ब्रह्मा जानते थे कि शिव का पद उनसे बड़ा है। शिव के पद का वर्णन ब्रह्म संहिता में इस प्रकार दिया हुआ है: भगवान विष्णु तथा शिव की मूल स्थितियों में कोई अंतर नहीं है, तो भी शिव भगवान विष्णु से भिन्न है। वहाँ यह उदाहरण दिया गया है कि दही में जो दूध है, वह दूध से जिससे दही बना है, भिन्न नहीं है। त्वमेव भगवजन्ने शिवशक्त्यो स्वरूप्यो
विश्व सृजसी पासित्सी क्रीड नून पप्टो यथा 43 शब्दार्थ है भगवान, आप अपने व्यक्तिगत विस्तार से इस विश्व जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार मकड़ी अपना जाला बनाती है, बनाए रखती है और फिर अंत कर देती है। तात्पर्य, इस श्लोक में शिव शक्ति शब्द महत्वपूर्ण है। गिव का अर्थ है शुभ और शक्ति का अर्थ है शक्ति। भगवान की कई प्रकार की शक्तियां होती हैं और सभी शुभ हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर गृण अवतार कहलाते हैं। इस भौतिक जगत में हम इन तीनों अवतारों की तुलना विभिन्न दृष्टियों से करते हैं, किंतु वे एक ही परम मंगल के विस्तार होने से सभी शुभ हैं। यद्यपि कभी कभी हम एक गुण को 10 अरे से बढ़कर या छोटा मानते हैं। तमोगुण अन्यों से निम्न माना जाता है, किंतु उच्च धरातल पर यह भी शुभ है। उदाहरणार्थ, सरकार में शिक्षा विभाग तथा अपराध विभाग दोनों होते हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति अपराध विभाग को अशुभ मान सकता है, किंतु सरकारी दृष्टिकोण से यह विभाग शिक्षा विभाग की ही तरह महत्वपूर्ण है। इसीलिए सरकार बिना भेदभाव के दोनों विभागों में समान रूप से वित्तपोषण करती है। त्वमेव धर्मात्धाभिप्ते दक्षेण सूत्रेण ससजिधाध्वरिम त्वेव लोकाय 5 वसिताश से त्वयान ब्राह्मणा श्रद्धते धृतव्रता। 44 शब्दार्थ है भगवान, आपने दक्ष को माध्यम बनाकर यज्ञ प्रथा चलाई है, जिससे मनुष्य धार्मिक कृत्य तथा आर्थिक विकास का लाभ उठा सकता है। आपके ही नियामक विधानों से चारों वर्णों तथा आश्रमों को सम्मानित किया जाता है। अतः ब्राह्मण इस प्रथा का इर्तापूर्वक पालन करने का व्रत लेते हैं। तात्पर्य, वर्ण तथा आश्रम की वैदिक प्रणाली की कभी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। कईयों की मानव समाज में सामाजिक तथा धार्मिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही भगवान स्वयं ये विभाग किए। ब्राह्मणों को समाज का बुद्धिजीवी वर्ग होने के नाते इस विधि विधान का दृढ़ता से पालन करने का व्रत लेना चाहिए। इस कलह में वर्गहीन समाज का निर्माण करने तथा वर्ण एवं आश्रम के नियमों का पालन न करने की प्रवृत्ति एक असंभव स्वप्न का प्राकट्य है। सामाजिक तथा आध्यात्मिक व्यवस्था के विनाश से वर्गहीन समाज की कल्पना कभी भी साकार नहीं हो सकती। मनुष्यों को सृष्टा की तुष्टि के लिए वर्ण तथा आश्रम के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवद्गीता में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है कि चारों वर्णों की सृष्टि भगवान द्वारा हुई। उन्हें इसी के अनुसार कार्य करना चाहिए और ईश्वर को प्रसन्न रखना चाहिए। जिस प्रकार शरीर के भिन्न भिन्न अंग उसकी सेवा में लगे रहते हैं, अपने विद्युत रूप में ही पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ईश्वर के विराट रूप के क्रमशः मुख, बाहु, उदर तथा पांव हैं। जब तक वे परम पूर्ण स्वरूप की सेवा में लगे रहते हैं, तभी तक उनका पद सुरक्षित है, अन्यथा वे पक्ष भ्रष्ट होने से पतित हो जाते हैं। त्वम कर्मणा मर्मलाना कर्तु स्वलोक तनुषे स्वः परवा अमरलाना चर तमिज मूलबना विपर्यय केन तदेव कस्यचित। 45 शब्दार्थ है परम मंगलमय भगवान, आपने स्वर्गलोक, वैकुंठलोक तथा निर्गुण ब्रह्मलोक को शुभ कर्म करने वालों का गंतव्य निर्दिष्ट किया है। इसी प्रकार जो दुराचारी हैं उनके लिए अत्यंत घोर नरकों की सृष्टि की है। तो भी कभी कभी ये गंतव्य उलझ जाते हैं। इसका कारण तय कर पाना अत्यंत कठिन है। तात्पर्य, भगवान को परमेच्छा कहा गया है। परमेच्छा से ही प्रत्येक घटना घटती है। इसीलिए कहा जाता है कि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती। सामान्य रूप से नियम यह है कि शुभ कर्म करने वाले स्वर्गलोक को जाते हैं, भक्तजन वैकुंठलोक को जाते हैं और निर्गुण चिंतक निर्गुण ब्रह्म तेज में पद पाते हैं। किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि अजामिल जैसे पापी केवल नारायण का नाम लेने से तुरंत ही वैकुंठलोक को प्राप्त होते हैं। यद्यपि अजामिल अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा था, किंतु भगवान नारायण ने इसे गंभीरता से ग्रहण करते हुए उसके पापपूर्ण कर्मों के बावजूद उसे वैकुंठलोक भेज दिया। इसी प्रकार राजा दक्ष सदैव यज्ञों के शुभ कर्म में लगा रहता था, किंतु शिव से रंच मनमुटाव के कारण उसे घोर रूप से दंडित किया गया। अतः निष्कर्ष यह निकला ही परमेश्वर की इच्छा ही अंतिम निर्णय है, कोई उसमें तर्क वितर्क नहीं कर सकता। अतः शुद्ध भक्त सभी परिस्थितियों में भगवान की परम इच्छा के सम्मुख आत्मसमर्पण कर देता है और उसे ही सर्व मंगलमय मानता है। तत्ते नुकंपा सुसमीक्षणानोथु ज्ञान एवात्मकृत्य विपाक्य हृदमाप्रविविदधन्नप्स्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सद्य बथाकु। भागवत 10:148। इस श्लोक का सारांश ये है कि जब किसी भक्त पर कोई विपत्ति आती है तो वह इसे परमेश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करता है और अपने विगत दुष्कर्मों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेता है। ऐसी स्थिति में वो अधिक भक्ति करता है और विचलित नहीं होता। जो व्यक्ति भक्ति में लगा रहकर ऐसी मानसिक स्थिति में रहता है वही जयकुंठलोक का भागी है। दूसरे शब्दों में, ऐसे भक्त को प्रत्येक दशा में नैकुंठलोक की प्राप्ति होती है। न बै सतात्वच्चरणार्पितात्मना भूतेषु सर्वेषु विपश्यता तव भूतानी चात्मन्यकृतगदिरक्षता प्रायेण रोषोषभिभवेद्यथा पशुम। 46 शब्दार्थ है भगवान, जिन भक्तों ने अपना जीवन आपके चरण कमलों पर अर्पित कर दिया है वे प्रत्येक प्राणी में परमात्मा के रूप में आपकी उपस्थिति पाते हैं, फलतः वे प्राणी प्राणी में भेद नहीं करते। ऐसे लोग सभी प्राणियों को समान रूप से देखते हैं। वे पशुओं की तरह क्रोध के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि पशु बिना भेद बुद्धि के कोई वस्तु नहीं देख सकते।
तात्पर्य, जब भगवान किसी असुर पर कुपित होते हैं या उसका वध करते हैं तो भौतिक दृष्टि से यह प्रतिकूल लगता है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह उसके लिए वरदान सिद्ध होता है। फलत, शुद्ध भक्त भगवान के क्रोध तथा आशीर्वाद में कोई अंतर नहीं करते। वे इन दोनों को अन्यों के प्रति तथा अपने प्रति भगवा के व्यवहार के अनुसार देखते हैं। भक्त किसी भी दशा में भगवान कोई दोष नहीं निकालता। पृथ्य कर्मशो दुराशया परोयनार्पितद्भुजोर्निशम परांदुरुतर्वितुदंतिरुंतुडस्तानपावशीदेव वधान्भवधिद 47 शब्दार्थ। जो लोग भेद बुद्धि से प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, जो केवल सकौम कर्मों में लिप्त रहते हैं, जो तुच्छ बुद्धि हैं, जो अन्यों के उत्कर्ष को देखकर दुखी होते हैं और उन्हें कटु तथा मर्मभेदी वचनों से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, वे तो पहले से विधाता द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः आप जैसे महान पुरुष द्वारा उनको फिर से मारने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तात्पर्य, जो व्यक्ति भौतिकतावादी हैं, जो भौतिक लाभ के लिए सकौम कर्मों में लगे रहते हैं, वे अन्यों का उत्कर्ष नहीं देख सकते। केवल कतिपय कृष्ण भक्तों को छोड़कर सारा विश्व ऐसे ईर्ष्यालु लोगों से पूर्ण है, जो सदैव चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे शरीर के प्रति आसक्त हैं और आत्म साक्षात्कार से रहित हैं। चूंकि उनके हृदय सदैव चिंता से ग्रस्त रहते हैं, अतः यह मान लेना चाहिए कि विधाता ने उन्हें पहले ही मार दिया है। अतः स्वरूप सिद्ध वैष्णव होने के नाते शिवजी को सलाह दी गई कि वे दक्ष का वध न करें। वैष्णव को पर दुखी कहा जाता है, क्योंकि यद्यपि वह किसी भी अवस्था में स्वयं दुखी नहीं होता, किंतु अन्यों के दुख से दुखी रहता है। अतः वैष्णव को चाहिए कि न तो शरीर न ही मन के किसी कर्म द्वारा किसी का वध करने का यत्न करे, किंतु उसे चाहिए कि दयावश वो अमन्यों में कृष्ण चेतना जगाने का प्रयास करे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन संसार के ईर्ष्यालु मनुष्यों को माया के चंगुल से छुड़ाने के लिए ही प्रारंभ किया गया है। यद्यपि कभी कभी भक्त संकट में फंस जाते हैं, किंतु सब कुछ सहकर वे कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करते हैं। भगवान चैतन्य का उपदेश है, कृणात्पि सुनिचैन तरोरापि सहिष्णुना अगानीना गांडेन कीर्तनीय सदा हरि। अपने को तन्के से भी तुच्छ मानकर विनम्र भाव से मनुष्य को भगवान के पवित्र नाम का जाप करना चाहिए। मनुष्य को वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए, उसे अहंकार से रहित होना चाहिए और अन्यों का आदर करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में ही मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का निरंतर जाप कर सकता है। जिशाप्तिक 3, वैष्णव को चाहिए कि वह हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु जैसे वैष्णवों का तथा भगवान जीसस क्राइस्ट का अनुकरण करे। पहले से मारे गए किसी को पुनः मारने की आवश्यकता नहीं है, किंतु स्मरण रहे कि वैष्णव को विष्णु या वैष्णवों की निंदा नहीं सहनी चाहिए, भले ही वह अपनी निंदा सहन कर ले। यस्मिर्दा पुष्करनाभमाय या दुरंतया स्पृष्टधिया पृथगशः कुर्वती तत्र हमनुकंप्या कुपा न साधवो देव बलात्कृते क्रमम 48 शब्दार्थ है। भगवान, यदि कहीं भगवान की दुर्लभ्य माया से पहले से मोहग्रस्त भौतिकतावादी संसारी कभी कभी पाप करते हैं, तो साधु पुरुष दया करके इन पापों को गंभीरता से नहीं लेता। ये जानते हुए कि वे माया के वशीभूत होकर पाप कर्म करते हैं, वो उनका प्रतिघात करने में अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं करता। तात्पर्य, कहा गया है कि तपस्वी का अलंकार तो क्षमाशीलता है। संसार के आध्यात्मिक इतिहास में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जब अनेक साधु पुरुषों को वृथा ही पीड़ित किया गया, किंतु समर्थ होते हुए भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उदाहरणार्थ, परीक्षित महाराज को एक ब्राह्मण बालक ने वृथा ही शाप दे दिया था, और यद्यपि बालक के पिता ने खेद व्यक्त किया था, किंतु महाराज परीक्षित ने शाप स्वीकार किया और ब्राह्मण बालक के इच्छानुसार 1 सप्ताह के भीतर मर जाना स्वीकार कर लिया। महाराज परीक्षित सम्राट थे और भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों से पूर्ण थे, किंतु ब्राह्मण जाति के प्रति सम्मान एवं दया के कारण उन्होंने ब्राह्मण बालक के कर्म को रोका नहीं, वरन 7 दिनों के भीतर मरना स्वीकार कर लिया। चूंकि भगवान कृष्ण चाहते थे कि परीक्षित महाराज इस दंड को स्वीकार करें जिससे श्रीमद्भागवत की शिक्षा विश्व में प्रकट हो, फलत परीक्षित महाराज को उपदेश दिया गया कि वे कोई बदला न लें। वैष्णव अन्यों के लाभ के लिए सहिष्णु होता है। जब वह अपने शौर्य को नहीं प्रदर्शित करता तो इससे यह नहीं सूचित होता कि उसमें शक्ति का अभाव है, वरन इससे ये पता चलता है कि वह संपूर्ण मानव समाज के कल्याण के लिए सहिष्णु है। भवांस्तु पुंसः परमस्य माया दुरंत्यस्पृष्टंति समस्थक तया हतात्म स्वनुकर्म चेत स्व अनुग्रह कर्तुमिहाइसी प्रभो 49 शब्दार्थ है। भगवान, आप परमात्मा की माया के मोहक प्रभाव से कभी मोहित नहीं होते, अतः आप सर्वज्ञ हैं, और जो उसी माया के द्वारा मोहित एवं सकौम कर्मों में अत्यधिक लिप्त हैं, उन पर कृपालु हो और अनुकंपा करें। तात्पर्य, वैष्णव कभी भी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मोहित नहीं होता, क्योंकि वो भगवान की प्रेमाभक्ति में लगा रहता है। श्री कृष्ण थैवद गीता 7.14 में कहते हैं, दैर्वी होशा गुणमयी मम माया दुरत्यताया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेटा तरंती ते। मेरी ये दैर्वी शक्ति अर्थात त्रिगुणमयी माया से पार पाना दुष्कर है, परंतु जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे इसे सुगमतापूर्वक तर जाते हैं। वैष्णव को चाहिए कि माया से मोहित लोगों पर क्रुद्ध होने के बजाय उनका ख्याल रखें, क्योंकि वैष्णव की कृपा के बिना वे माया के चंगुल से नहीं छूट सकते।
जो माया द्वारा तिरस्कृत हो चुके हैं उनकी रक्षा भक्तों की अनुकंपा से होती है। वाच्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्पतरु के समान हैं, जो सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। वे पतित बद्ध आत्माओं के लिए दया से ओतप्रोत रहते हैं। जो माया के वश में हैं, वे सकौम कर्म के प्रति आकर्षित होते हैं, किंतु वैष्णव उपदेशक उनके हृदयों को भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित करता है। कुर्वध्वस्योधर्न हत्स्य भो त्वयास्माप्स्यत मनो प्रजाप्ते न यत भाग तव भागिनो ददु क्याजिनो यैन मखो निनियते। 50 शब्दार्थ है शिव, आप यज्ञ का भाग पाने वाले हैं तथा फल प्रदान करने वाले हैं। दुष्ट पुरोहितों ने आपका भाग नहीं दिया, अतः आपने सर्वस्व ध्वंस कर दिया, जिससे यज्ञ अधूरा पड़ा है। अब आप जो आवश्यक हो करें और अपना उचित भाग प्राप्त करें। जीवताधयजमानो 5 यम प्रपद मेटाक्षिणी भगः भूगो एम श्रुणी रोहंतु कृष्णो दनताश्न पूर्ववत। 51 शब्दार्थ है भगवान, आपकी कृपा से यज्ञ के कर्ता राजा दक्ष को पुनः जीवन दान मिले, भग को उसके नेत्र मिल जाएं, भूगु को उसकी मूंछें तथा पूषा को उसके दांत मिल जाएं। देवाना भग्नगात्राणामृत विजाचायुधायम भी भवतानुगृहीतानामाशु मन्यो 5 स्तवनातुर 52 शब्दार्थ है शिव, जिन देवताओं तथा पुरोहितों के अंग आपके सैनिकों द्वारा क्षत विक्षत हो चुके हैं, वे आपकी कृपा से तुरंत ठीक हो जाएं। ऐप्ते रुद्र भागो 5 तु यदृच्छिष्टो 5 ध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पतामद्य यज्ञहन। 53 शब्दार्थ है यज्ञ विध्वंसक, आप अपना यज्ञ भाग ग्रहण करें और कृपापूर्वक यज्ञ को पूरा होने दें। तात्पर्य, यज्ञ भगवान को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किया गया उत्सव है। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद के 2वें अध्याय में उल्लेख है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि श्री गवाह उसके कार्य से प्रसन्न है या नहीं, अर्थात हमारे कर्मों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। जिस प्रकार कार्यालय में कार्यकर्ताओं का ये कर्तव्य है कि वे इस बात को ध्यान में रखें कि मालिक या स्वामी प्रसन्न हुआ है या नहीं, उसी प्रकार हम सबक ये कर्तव्य है कि हम ये देखें कि भगवान हमारे कार्यों से प्रसन्न तो हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कर्मों का आदेश वैदिक साहित्य में है और ऐसे कर्मों का संपन्न होना यज्ञ कहलाता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के हित में कर्म करना यज्ञ कहलाता है। मनुष्य को ये भली भांति समझ लेना चाहिए कि यज्ञ के अतिरिक्त जो भी कर्म किया जाता है वह भवबंधन का कारण होता है। इसकी व्याख्या भगवद गीता 3.9 में की गई है। यज्ञार्थात कर्मणो 5 न्यत लोको 5 यम कर्म बंधन। कर्म बंधन का अर्थ है कि यदि हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्य नहीं करते तो हमारे कार्य का फल हमें बांध लेगा। मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए कार्य न करें, हर एक को ईश्वर की तुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। यही यज्ञ कहलाता है। दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति पर सभी देवता प्रसाद की आशा कर रहे थे। भगवान शिव भी एक देवता हैं, अतः उनको भी यज्ञ का प्रसाद मिलना चाहिए था, किंतु दक्ष ने द्वेषवश न तो शिव को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया और न यज्ञ के बाद उनका भाग उन्हें दिया। किंतु शिव के अनुचरों द्वारा यज्ञ स्थल का विध्वंस हो जाने पर ब्रह्मा ने शिव को शांत किया और उनका प्रसाद भाग दिलाने का आश्वासन दिया। इस तरह उनके अनुचरों ने जो भी तहस नहस किया था उसे ठीक करने के लिए उनसे प्रार्थना की गई। भगवद गीता में 3.11 कहा गया है कि जब कोई यज्ञ करता है तो सभी देवता तुष्ट हो जाते हैं। चूंकि देवता यज्ञ का प्रसाद चाहते हैं, अतः यज्ञ अवश्य किया जाना चाहिए। जो इंद्रिय सुख तथा भौतिक कार्यों में लिप्त रहते हैं उन्हें यज्ञ अवश्य करना चाहिए, अन्यथा वे दंडित होंगे। इस प्रकार प्रजापति दक्ष जब यज्ञ कर रहा था तो शिव को अपना भाग मिलने की आशा थी, किंतु चूंकि शिव आमंत्रित नहीं किए गए अतः उत्पात हुआ। किंतु ब्रह्मा के मध्यस्थ बनने से सब कुछ ठीक हो गया। यज्ञ को संपन्न करना अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि समस्त देवताओं को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करना होता है। इस कलयुग में न तो इतने खर्चीले यज्ञ कर पाना संभव है और न देवताओं को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित कर पाना संभव है। अतः इस युग में यज्ञई संकीर्तन प्रायजंती ही सुमेध सह भागवत 11.5.32 संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की जाती है। जो बुद्धिमान है उन्हें समझना चाहिए कि कलयुग में वैदिक यज्ञ कर पाना संभव नहीं, किंतु जब तक देवताओं को प्रसन्न नहीं कर लिया जाता तब तक नियमित ऋतु कार्य यथा वर्षा नहीं होती। प्रत्येक वस्तु देवताओं द्वारा नियंत्रित है। ऐसी अवस्था में इस युग में सामाजिक शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए बुद्धिमान व्यक्तियों को संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, जिसमें हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन हो। मनुष्य को चाहिए कि लोगों को बुलाकर हरे कृष्ण का कीर्तन करे और प्रसाद बांटे। इस यज्ञ से समस्त देवता प्रसन्न होंगे और संसार में शांति तथा संपन्नता आएगी। वैदिक अनुष्ठानों के करने में दूसरी कठिनाई यह है कि हजारों देवताओं में से यदि एक भी देवता अप्रसन्न रह जाता है, जैसा कि दक्ष से शिव अप्रसन्न हो गए, तो संकट उत्पन्न हो जाता है। किंतु इस युग में यज्ञ करना सरल बन चुका है।
हरे कृष्ण कीर्तन करके तथा कृष्ण को प्रसन्न करके मनुष्य समस्त देवताओं को स्वतः प्रसन्न कर सकता है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मा द्वार शिव को मनाना नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।